नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ पौराणिक कथा की यह सीरीज़ आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आखिर कौन थे काकभसुंडी और क्या है उनकी कहानी? किसने और क्यों दिया था उन्हें श्राप? माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में कैसे की थी काकभसुंडी ने भगवान राम की मदद? आखिर क्यों लेना पड़ा था उन्हें 1000 बार जन्म? क्यों काकभसुंडी पर क्रोधित हो गए थे भगवान शिव? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं तो आज का यह वीडियो इसी पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। जब भगवान राम माता को रावण से बचाने के लिए लंका आए थे, तब रावण के पुत्र मेघनाथ से उनका युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब मेघनाथ ने भगवान राम को नागपाश में बांध लिया। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, जिन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से छुड़ाया था, लेकिन वहीं भगवान राम के नागपाश से बन जाने के कारण गरुड़ को भगवान राम के परम ब्रह्म होने का संदेह हो गया। गरुड़ के संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ को भगवान ब्रह्म के पास में भेजा। वहीं ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव दूर कर सकते हैं। वहीं भगवान शिव ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभसुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभसुंडी जी ने भगवान राम जी के चरित्र पवित्र कथा गरुड़ को सुनाई और गरुड़ के संदेह को दूर कर दिया। भगवान राम के प्रति उनके संदेह को समाप्त करने के बाद काकभसुंडी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा भी सुनाई। काकभसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में शुद्ध के घर हुआ था। जन्म से ही काकभसुंडी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय काकभसुंडी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले गए। वहाँ एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लग गए और उनके साथ रहने लग गए। उन्होंने काकभसुंडी को भगवान शिव जी का मंत्र दे दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लग गया। उनके गुरु ब्राह्मण ने इस बात से दुखी होकर काकभसुंडी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दे डाला। एक बार उस शुद्ध ने भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया, जिसने बाद भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उसे श्राप दे दिया और कहा, हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधर्म योनि में चला जाएगा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शुद्ध को 1000 बार जन्म तो अवश्य लेना पड़ेगा, किंतु जन्म में और मरने में जो दुख होता है वह उसे नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से इसे श्री राम के चरणों में भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस शुद्ध ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई शरीर त्यागता था, उसके बिना किसी कष्ट के त्यागता था। अपने प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उसे उत्पन्न हो गई थी। अंतिम जन्म में उसने ब्राह्मण का रूप धारण किया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनके अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता था। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने भी उसे श्राप दे दिया कि जा, तू चांडाल पक्षी कौवा बन जा। जब वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को अपने इस श्राप का पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मुक्ति का वरदान भी दे दिया। कौवे का शरीर पाने पर और भगवान श्री राम का मंत्र मिलने पर उसे अपने कौवे के शरीर से प्यार हो गया और वह कौवे के रूप में ही रहने लग गया। इसी के साथ काकभसुंडी के नाम से विख्यात हुआ। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभसुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी है। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप को जीवित रखेगा। भगवान राम ने ही काकभसुंडी को अमर बनाया था। कौवे के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभसुंडी की मुलाकात बालक राम से होती है। प्रभु खेल रहे थे और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभसुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। अपने मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभसुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया, उनके पास लौट आए। काकभसुंडी ने जगन्नाथ भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभसुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभसुंडी ने कहा वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा के लिए अदा करना चाहते हैं। काकभसुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया।
और काल बसुंडी को नहीं मार सकते, वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, ऐसा वरदान दिया। संत द्वारा प्राप्त शाश्वत आनंद को काक बसुंडी समय यात्रा कहा जाता है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद में आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, तो उसका जवाब भी दे देते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि काक बसुंडी अब कहाँ है। वह चला गया और सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहा। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। वे कौवे के रूप में जीवित रहे, क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता है। जब भी भगवान राम का जन्म होता है, वे अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। काक बसुंडी ने राम के मुख में एक ब्रह्मांडीय दर्शन देखा था, जिसमें लाखों सूर्य और चंद्रमाओं का अवलोकन किया और प्रत्येक दिव्य वस्तु के भीतर अयोध्या में स्वयं ऋषि का दर्शन देखा। क्या काक बसुंडी अमर है? ऐसा सवाल भी आपके मन में उठ रहा होगा, तो आइए इसका जवाब भी ढूंढ लेते हैं। काक बसुंडी अमर गया और कई कल्पों तक जीवित रहे। एक कल्प निर्माता भगवान ब्रह्मा का 4.32 अरब वर्ष और 12 घंटे है। एक कल्प को 14 मनवंतर चक्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मनवंतर चक्र को 71 युग चक्रों में विभाजित किया गया है। क्या काक बसुंडी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है? ऐसा प्रश्न भी उठ रहा होगा, तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर भी। ऋषि वाल्मीकि ने भगवान राम के शासनकाल के दौरान रामायण लिखी थी और यहाँ तक कि अपने शिष्यों लव और कुश को रामायण के लिए गायक के रूप में राम के महल में भी भेजा था। लव और कुश द्वारा उत्तरकांड में कोई उल्लेख नहीं किया गया। काक बसुंडी पुराणों में बाद में जोड़ा गया एक पात्र है, जिसे तुलसीदास ने रामचरितमानस में अपनाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये अद्भुत जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी पौराणिक कथा के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं। धन्यवाद।